प्यारे बच्चों, 12th क्लास की भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम दूसरे अध्याय के अंतर्गत जनसंख्या के विश्व वितरण का अध्ययन करेंगे। इसमें सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों का वर्णन आपको कल बता दिया गया था। दूसरा टॉपिक है आज आपका मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेश। देखिए, मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेश वे प्रदेश होते हैं जहां 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, अर्थात प्रति एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या 11 से 50 तक। ये प्रदेश अति न्यून तथा सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों के बीच फैले हुए होते हैं, यानी बहुत कम जनसंख्या वालों से और बहुत अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों से बीच वाले प्रदेश होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें सबसे पहले दिया है एशिया। देखिए, इसके अंतर्गत पश्चिमी चीन, दक्षिणी भारत, कंबोडिया, थाईलैंड व म्यांमार में मध्य जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसके अंतर्गत दूसरा है आपका यूरोप। देखिए, यूरोप में उत्तरी यूरोप में नार्वे जिसे मध्य रात्रि का देश भी कहते हैं, स्वीडन, डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बाल्टिक गणराज्य तथा रूस के उत्तरी पश्चिमी भाग। ये सभी ऐसे भाग हैं जो मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेशों में आते हैं। तीसरा है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तथा मध्य भागों में जनसंख्या का साधारण घनत्व पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल ज़्यादा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अनुपात बहुत ज़्यादा कम है। इसीलिए ये मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेशों में इसको गिना जाता है। कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं तटवर्ती जहाँ जनसंख्या का थोड़ा बसाव ज़्यादा है, अन्यथा अधिकांशतः जो भाग है वो मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेशों में ही आते हैं। एक है आपका दक्षिणी गोलार्ध। देखिए, दक्षिणी जो गोलार्ध हमारे पृथ्वी के जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग के तीनों महाद्वीपों, अब इन तीनों महाद्वीपों में कौन कौन से आते हैं? एक तो अफ्रीका आता है, एक दक्षिणी अमेरिका आता है तथा ऑस्ट्रेलिया आता है। इन तीनों महाद्वीपों में जनसंख्या का मध्यम जनघनत्व पाया जाता है। इनमें अफ्रीका के उत्तरी तटीय भाग, जो अफ्रीका महाद्वीप है, जिसको अंधेरा महाद्वीप भी कह देते हैं, तो उसका उत्तरी तटीय भाग जो महासागर के किनारे फैला हुआ है। नील नदी के तटीय भाग, जो अफ्रीका महाद्वीप से होकर के नील नदी गुजर रही है, इसे हेरोडोटस ने वरदान साबित कहकर पुकारा है। उसके आसपास का भाग, क्योंकि नील नदी जो है बहुत उपजाऊ है और वहाँ इसीलिए जनसंख्या का बसाव थोड़ा सा ज़्यादा है। एक है नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका के कुछ क्षेत्र, उत्तर पूर्वी ब्राज़ील, वेनेजुएला, मध्यवर्ती चिली सम्मिलित किए जाते हैं। ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत जिनमें मध्यम जनसंख्या का बसाव पाया जाता है, फैला हुआ है। एक है आगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो सबसे दक्षिण में है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्र जो हैं, अर्थात जो महासागरों से घिरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, उसके किनारे वाले तटीय क्षेत्र जो हैं, और इसके अलावा मरे और डार्लिंग नदियों का जो बेसिन है, उन नदियों के बेसिन में भी जनसंख्या का मध्यम जनघनत्व पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की मरे और डार्लिंग दोनों ही नदी प्रसिद्ध हैं। जिस तरह से हमारे भारत की गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी, सतलज नदी प्रसिद्ध हैं और इनके आसपास के क्षेत्रों में बसाव ज़्यादातर पाया जाता है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में मरे और डार्लिंग यहाँ की प्रसिद्ध नदियों में गिनी जाती हैं और इनके आसपास के तलहटी क्षेत्रों में, निचले भागों में जनसंख्या का बसाव थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए ये क्षेत्र मध्यम जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों, आज मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेशों का अध्ययन हमने आज किया है। आगे तीसरा बिंदु जो होगा
वो आपको कल बताया जाएगा। धन्यवाद।